I, Mukta Joshi, Head Training, on behalf of College of Management, welcome our chief guest, Mr. Sarvesh Gupta and his wife, Ruchi Gupta, who is a woman after the successful man. So every woman who is after and support his better half will become successful. I extend welcome to my respected faculty and my dear students. Today, few days back, when Sushil sir told me regarding this topic, entrepreneurship, 5 critical success factors, important psychological traits of a successful entrepreneur. And he told me, ki ma'am, I need a person who can, motivate student who wants to be businessman. I just thought in my mind, I could have called Dhirubhai Ambani or Mukesh Ambani. But then I thought of कि मुकेश अंबानी को तो धीरूभाई अंबानी ने एक प्लेटफॉर्म बना के दिया था. I should call the person whose journey I know personally, who has become the successful person today because of his own stand, own start and own speed. And he is with us, Mr. Sarvesh Gupta. First of all, I would like to thank all the faculty members for giving me this opportunity to address you. तो मैं शुरुआत इस कोट से करता हूँ कि फर्स्ट मैं अपने बारे में बताता हूँ. I belong to a family of old Delhi. मेरी फैमिली में बेसिकली इंजीनियर्स हैं एंड अधिकतर इंजीनियर्स IIT से हैं. मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ऑल ऑफ देम आर इन सर्विस. मतलब बिजनेस किसी ने ट्राई नहीं किया. आई एम द फर्स्ट वन हु इज इन द बिजनेस फील्ड. एक बहुत छोटा सा कोटेशन है कि जो 70% से 90% के स्टूडेंट होते हैं वही बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में. एंजॉय भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, मेहनत भी कर सकते हैं. जो 90% से ऊपर वाले होते हैं वो तो सिर्फ काम में ही लगे रह जाते हैं. आप इस बात से एग्री करते हो? Yes, sir. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो अधिकतर बैठे हैं वो उसी फील्ड के बैठे हैं. इसके बाद मैंने क्या किया, आफ्टर कंप्लीटिंग माय MBA मैंने 10 साल बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री में काम किया. मोदी सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट, DLF सीमेंट एंड कजारिया टाइल्स. आफ्टर दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस ऑफ स्टेनलेस स्टील एक्सपोर्ट्स. स्टेनलेस स्टील किचनवेयर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ पिछले 20 साल से. And about 7-8 years back, I got an opportunity to start a new business as a land facilitator for solar power plants. और मैं ये कह रहा हूँ आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कम से कम सबसे बड़ा लैंड फैसिलिटेटर हूँ फॉर सोलर पावर प्लांट्स. सोलर कंपनीज को तकरीबन 1200 एकड़ से ज़्यादा लैंड में प्रोवाइड करवा चुका हूँ उत्तर प्रदेश में. एट प्रेजेंट आगरा और पीलीभीत में 2 प्रोजेक्ट हम लोगों के चल रहे हैं. और उसके बाद भी मेरे पास टाइम बचा तो रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड अ न्यू वेंचर इन ट्रैवल इंडस्ट्री विद द नेम ऑफ ऊंची उड़ान यात्रा. क्योंकि वो खाली भी हैं और वहाँ पे उन्हें सरकार चलानी है. तो आर्मी को सबसे पहले अपना स्वॉट एनालिसिस खुद करना चाहिए कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट है. चाहे आप जो और दूसरी बात, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर पहुंचना चाहते हैं, CEO बनना चाहते हैं या CEO बनना चाहते हैं, तो ट्रेड्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर. क्योंकि आपको वहां भी जाके हर चीज़ देखनी है ऊपर पहुंच के, और बीइंग अ बिजनेसमैन आपको हर चीज़ देखनी है. अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ. बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम इनोसेंट हैं, हम कैसे बिजनेस कर पाएंगे, बिजनेस वाले बहुत चालाक होते हैं, कनिंग होते हैं. मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ. ये हमारे मतलब मैं जितनी भी आपको स्टोरी सुनाऊंगा मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू मी. ये 1990 की है, जब मैंने अपना BSc पास आउट का ईयर था. हम लोग यहाँ से गए थे वैष्णो देवी, 4 दोस्त थे.
तो RAC टिकट का मतलब पता आप लोगों को क्या होता है? हाफ सीट मिलती है ना। हम 4 लोग पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, हमारे पास RAC टिकट थी, हमें ये नहीं पता था चारों में से किसी को कि RAC का मतलब क्या होता है। हम जनरल कंपार्टमेंट में चढ़े, ये बात है 1990 की। एट दैट टाइम नेट्स वर नॉट अवेलेबल, कुछ नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो हम लोग चढ़े, उस टाइम में पंजाब में आतंकवाद चल रहा था। हम लोग जनरल कंपार्टमेंट के डब्बे के दरवाजे पे बैठ के पठानकोट तक पहुंचे। उसके बाद हमें आधी सीट मिली। उसके बाद हम लोग पहुंच गए कटरा। कटरा में उस टाइम, जैसे अगर आप लोग अभी वैष्णो देवी गए हो तो वहाँ पे अच्छे खासे रास्ते बन गए हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, सारे रास्ते कच्चे थे। जाने के लिए अधिकतर लोग, अगर आपने शुरुआत में देखा हो, बाण गंगा पड़ती है, तो बाण गंगा में हम लोग नहाए। वहाँ पे हमें एक लड़का मिला, उसने कहा कि उसके फादर दिल्ली में चांदनी चौक पुलिस थाने में SHO हैं, और जैसे कि हमने वहाँ पे सामान रखा हुआ था, वो हमारा सामान खा के दिखाता था। एक दोस्त की उसने कहा जीन्स बहुत अच्छी है, एक की उसने कहा टी-शर्ट बहुत अच्छी है, एक के उसने कहा स्पेक्स बहुत अच्छे हैं, और वो हमारे संग चलता रहा। हम लोग पहुँच गए अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी में उस टाइम वहाँ पे सिर्फ 2 रेस्टोरेंट होते थे। हमने एक रेस्टोरेंट में अपना सामान रखा और हम लग गए लाइन में अर्धकुंवारी। उसने कहा कि उसका पेट खराब है, वो भी 10 मिनट में आता है। हम 3 घंटे बाद लाइन से निकले तो हमारा सामान वहाँ नहीं था। हमने काफी ढूंढा डांडा, 1 घंटे बाद हमें हमारा सामान मिला, लेकिन जो जो चीज उसने कही थी कि ये जीन्स अच्छी है, ये टी-शर्ट अच्छी है, स्पेक्स अच्छे हैं, वो सब सामान उसमें से गायब था। उसको ढूंढते हुए हमने 2 चक्कर लगाए ऊपर नीचे, क्योंकि उसने बताया था कि वो किसी होटल में रुका हुआ है। वहां पहुंचे तो सब पता चला, सब झूठ था, वो आदमी कहीं कुछ नहीं था। उसके बाद हम लोग फिर आगे गए तो जब वैष्णो देवी पहुंचने वाले थे, हमें फिर एक और आदमी मिला। उसको भी ऐसे ही कहा गया कि वो हमारा दोस्त बनना चाहता है। हम में से 2 आदमी तैयार थे उसे दोस्त बनाने के लिए कि हमारे संग चल ले भाई, लेकिन बाकी 2 ने पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए मना कर दिया। तो इस कहानी का सुनाने का एक तो वजह यह है कि इनोसेंट पीपल भी कहीं पहुंच सकते हैं। मैं वैसे उन चारों के बारे में आपको बता देता हूँ। एक तो मैं खड़ा हूँ, एक आर्मी में बहुत सीनियर पोस्ट पे रहे हैं, एक आज की डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट कंसल्टेंट हैं कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री के, और एक अपना मतलब फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं। इनोसेंस से ये नहीं है कि आप बिजनेस नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे अपना ये कोई एक्सपीरियंस शेयर किया, सबसे बड़ी क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर की ये होती है कि वो एक्सपेरिमेंट करने के बजाय दूसरों के एक्सपेरिमेंटों से सीखता है। दूसरों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उससे गेन करता है। उस गेन करने के लिए उसे तरह तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, आइदर इन टुडेज वर्ल्ड, आइदर फ्रॉम सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, फ्रेंड्स। तो उसे इंटरेक्टिव होना चाहिए टू गैदर द इंफॉर्मेशन। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहला पॉइंट इसमें जो है, टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, पैशन। पैशन के बारे में कोई मुझे कुछ बता सकता है क्या है? Become a singer. टू बिकम अ सिंगर, उसके लिए कर क्या रहे हो आप? Practice. प्रैक्टिस करते हो आप डेली? कितने घंटे करते हो? जब मन करता है जब। नहीं, कुछ घंटे हो गए, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 2 घंटे? पूरे दिन। पूरे दिन आप प्रैक्टिस करते हो? गाना सुना सकते हो? सुनाओ जरा। आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना। पैशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 2 क्रिकेटर हुए हैं इंडिया में जिन्होंने बहुत कम क्रिकेट खेली है, अजय शर्मा और अभय शर्मा। ये 2 भाई हैं। ये दोनों सरदार पटेल स्कूल दिल्ली में पढ़ते थे। स्कूल से 2 बजे छुट्टी होती थी, ये 3 बजे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में पहुंच जाते थे दोनों। और शायद अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ लेना कहीं भी, ये दोनों बॉलिंग भी करते थे, दोनों बैटिंग भी करते थे। 2 या 3 बजे से लेके जब तक वहां पे शाम नहीं हो जाती थी, 7 नहीं बज जाते थे, ये वहां पे लगे रहते थे दोनों भाई आपस में। इन्होंने कभी हार नहीं मानी। अजय शर्मा ने कुछ टाइम क्रिकेट खेला है इंडिया के लिए, लेकिन इनको जुनून था, पैशन था। अच्छे खासे रणजी ट्रॉफी में इन्होंने परफॉर्म किया। अपनी फील्ड में पैशनेट होने की वजह से आगे गए ये लोग।
अगर आपने सुना हो नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में तो सब जानते हैं। एक बार मैं सुन रहा था, नवजोत सिंह सिद्धू ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो डेली अपने बैकयार्ड में 300 छक्के मारने की प्रैक्टिस करता है डेली। तो आप ये सोच सकते हो 300 छक्के मारने के लिए उसे कितना टाइम चाहिए। अगर क्रिकेट का किसी को आइडिया हो तो ये तो बता सकते हो 300 छक्के मारने के लिए कितना टाइम चाहिए। 300 बॉल कम से कम तो चाहिए, और 300 बॉल फेंकने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 5-6 घंटे लग जाएंगे, आराम से लग जाएंगे ना। इतना उसका जुनून था। जुनून को पागलपन भी कहते हैं, और एक एंटरप्रेन्योर में जुनून होना बहुत जरूरी है। जुनून के बिना, जुनून का कुछ और भी पार्ट है, जैसे जुनून के संग आता है डिटर्मिनेशन, परसीवरेंस। ये सब वर्ड्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये सब आपको गूगल पे मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएंगे। मैं सिर्फ आपसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने आया हूं बेसिकली। मैं आपको अपना स्टार्टिंग डे, वेरी फर्स्ट डे, जब मैं मोदी सीमेंट से मेरी पोस्टिंग हुई थी कलकत्ता। अगर आप लोगों में से किसी को कलकत्ता का आइडिया हो तो वहाँ पे गंगा सागर एक जगह जिसके लिए कहते हैं सारे धाम एक बार, बार बार गंगा सागर एक बार कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने अपने घरों में। तो मैं मार्केटिंग में था, मुझे दिया गया साउथ 24 परगना करके एक जिला है कलकत्ता, और साउथ 24 परगना। बस मुझे ये पता था कि उसमें काकद्वीप एक लास्ट डेस्टिनेशन है, बस इतना पता था। जहाँ पर जिस गेस्ट हाउस में हम रुके हुए थे, मैं वहाँ से निकला, वहाँ से मैंने टैक्सी ली। उस टैक्सी के ऊपर लिखा हुआ था, उस टैक्सी वाले से मैंने कहा मुझे काकद्वीप जाना है। उसकी समझ में क्या आया नहीं आया, क्योंकि मेरे को हिंदी आती थी, उसे बंगला आती थी, उसको हिंदी नहीं आती थी, मुझे बंगला नहीं आती थी। वो 10-12 किलोमीटर जाने के बाद उसने कहा कि आ गया। मैंने कहा काकद्वीप आ गया? कह रहा नहीं, काकद्वीप रोड आ गया। मैंने कहा मुझे तो काकद्वीप जाना है। कह रहा वो यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है और ये वाली टैक्सी नहीं जाती। कलकत्ता में 2 तरह की टैक्सी चलती है, एक येलो और एक काली पीली। उसने कहा जो सिर्फ पीली है वो टैक्सी वहां तक जाएगी। वहां से मैंने बस ली, बस लेके मैं काकद्वीप पहुंचा। 100 किलोमीटर मतलब वहां से 4 घंटे लगे। अपने परिवार में आप पूछ सकते हैं जो भी कभी अगर गंगा सागर गया हो, काकद्वीप इज द लास्ट रोड पॉइंट फॉर गंगा सागर। उसके बाद आपको नदी में जाना पड़ता है, उसके बाद आप गंगा सागर पहुंच जाते हैं। मेरी किस्मत देखिए, वहां मैं पहुंचा, वहां कंपनी का एक डीलर था, उसने ड्राफ्ट बना के रखे हुए थे 70,000 रुपए के। वो डीलर भी सीधा था, उसने वो 70,000 रुपए के ड्राफ्ट मेरे को दे दिए। मैं वापस आ गया, ड्राफ्ट लेने के लिए कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर का आदमी वहां पर पहुंचा। उसे पता चला कोई ऐसे सर्वेश गुप्ता आए हैं, वो ड्राफ्ट ले गए हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर को पता ही नहीं था कंपनी में कोई नया ऐसा एम्प्लॉई आया है। वहां पूरा हड़कंप मच गया, 70,000 रुपए के डीडी कौन ले गया। लेकिन जो वहां पे उस टाइम जनरल मैनेजर थे, ही वाज अवेयर ऑफ दैट कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि कम से कम मुझे तो जानते थे। तो इसे कहेंगे फर्स्ट इंप्रेशन। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन उस टाइम में ऐसा पड़ा जो कि उस जॉब में कंटिन्यू रहा, हमेशा अच्छा इंप्रेशन पड़ा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑलवेज ट्राई फॉर फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन आपको अच्छा वेलकम तो दिला देगा, लेकिन आगे तो आपका काम ही बोलेगा किस तरीके का काम आप कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको अपने काम पे भरोसा है तो जॉब करिएगा, और अपने आप पे भरोसा है तो बिजनेस करिएगा। सर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पैशन, तो सर विराट कोहली से ज्यादा पैशनेट कोई मेरे को लगता नहीं है। विराट कोहली के बारे में क्या कहना चाहते हो? सर विराट कोहली के बारे में, सर विराट कोहली हो सकता है शायद आपको पता ना हो उसकी जुनून की हद, मैं आपको बता दूंगा। सर विराट कोहली सर उनके पापा की डेथ हो गई थी जब वो रणजी खेल रहे थे, एट 90 पे थे समथिंग। तो उन्हें मतलब बीसीसीआई वालों ने कहा कि आप अपने पापा के पास जाओ, उनका कार्यक्रम करो जो कि आखिरी होता है, राइट्स करो कंप्लीट। तो फिर उन्होंने उस समय वो नहीं किया और अपने गेम पे ध्यान दिया, और नेक्स्ट डे जाके उन्होंने ये काम किया। तो सर ये भी एक पैशन, बिल्कुल सही बात है, विराट कोहली ने किया था और ये उसके जुनून की हद थी। हाँ तो बिल्कुल किया था उसने। यस सर। और आज देख लो विराट कोहली कहाँ है। यस सर। तो पैशन बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। सर माइक टाइसन,
रेगुलर प्रैक्टिस करता था 1 मिनट में कम से कम 65 पंच करने का, तो वो बॉक्सर है। बिल्कुल करता था, वर्ल्ड चैंपियन बना है वो माइक टायसन का। लेकिन एक उसमें हमसे सुना, अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। बीबीए में तो मुझे नहीं पता, लेकिन एमबीए में समर प्लेसमेंट होती है फर्स्ट ईयर के बाद, जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ ट्रेनिंग में काम करना होता है। मेरी समर प्लेसमेंट हुई थी मोदी सीमेंट में। मैं ट्रेनी था, मतलब एमबीए कर रहा था मार्केटिंग में, और मुझे प्रोजेक्ट दे दिया गया कमर्शियल का रिलेटेड टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो आपके हिसाब से मुझे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था वो प्रोजेक्ट? सीखना चाहिए था। आप करोगे अगर आपको मौका मिलेगा तो? यस सर। 99% लोग नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, उस प्रोजेक्ट में अगर आपको समर प्लेसमेंट में 5 घंटे काम करना है तो उसमें मुझे 50 घंटे काम करना पड़ता था। काम करने में अगर आप सोच सकते हैं, इतनी मोटी तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, क्योंकि सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हिसाब से सारे एनालिसिस करके एक एक प्रोडक्ट की इन्वेंट्री बनानी थी। उसका असर क्या हुआ, समर प्लेसमेंट की ट्रेनिंग के बाद आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिव्यू होती है। तो जब हमारी प्रोजेक्ट रिव्यू का प्रेजेंटेशन चल रहा था, तो अ लेटर केम फ्रॉम मोदी सीमेंट फॉर एप्रिसिएशन दैट दे गॉट बेनिफिटेड एट दैट टाइम इन द ईयर 91 by 20 lakhs with that report. और वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट या ट्रेनिंग की वजह से आई गॉट माई फर्स्ट प्लेसमेंट इन मोदी सीमेंट थ्रू कैंपस ओनली। चलो आप लोग कुछ बोर हो रहे हो, एक गेम खेल लेते हैं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आम दिए हुए थे अलग को, तो वो खाली रहे लेकिन उन्होंने दूसरे के काम में हाथ नहीं बटाया। जब मैंने कहा तभी हाथ बटाया है। ऐसा आप लोगों को लगा? अरे हाँ यार तो बोलो। तो एक बहुत बड़ा ट्रेट है किसी भी एम्प्लॉयर का या बिजनेसमैन का कि वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। अगर यहाँ पर आदमी किसी डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा है तो उसे दूसरी जगह यूज करना। बड़ी कंपनियां अगर यूज नहीं करते तो उसी हिसाब से मैन पावर एम्प्लॉय करना। दोनों चीजें हो सकती हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक आदमी से कई काम करा सकते हैं, और बड़ी में उसी हिसाब से आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। अब एक ट्रेट आता है एम्पैथी। आप में से एम्पैथी का मतलब पता है किसी को? सुना सुना था। हाँ जी, एम्पैथी सुना है कभी? एम्पैथी वर्ड? हाँ जी एम्पैथी को बेटा। आप इमोशन से भी लिंक कर सकते हैं, संवेदनशीलता, ये सब कहते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो भी है बेटी, उसको भी देना। कोई जब डेथ करता है उसको सहानुभूति देते हैं, वही वायलेंस। तो सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फर्क है? एम्पैथी किसी को सहानुभूति देना होता है। वो तो सिंपैथी हो गया ना, तो एम्पैथी कह रहा हूँ। वो एक पीछे स्टूडेंट है। आपने एक फ्रेज सुनी होगी, पुट योर शूज, पुट योर फीट इन सम अदर्स। हमारा फिर उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझना और उसको काम से डील करना। बिल्कुल सही बात है। एम्पैथी का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, एम्पैथेटिक होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को। कि जैसे मार्केटिंग की फील्ड में, अगर आप में से मार्केटिंग या तो पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे, एक चीज आती है सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आपने पढ़ा है तो कोई उसका डिफरेंस मुझे बता सकता है? ये बता दो यार, पढ़ा नहीं है, यही बोल दो। आपने अपनी फैक्ट्री में कुछ बनाया, चाहे वो बाजार में बिका नहीं बिका, आपको अपना माल बेचना है, ये होता है सेलिंग, या इसे बोलते हैं सेल्स। दूसरा, पहले आप मार्केट में गए, आपने पता किया मार्केट की क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाया और बेचा, ये कहलाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेड है, सेल्स आपकी फैक्ट्री या अपना बिजनेस ओरिएंटेड है। तो
एम्पैथी में भी यही है कि आदमी को जो भी उसके वेंडर हैं, उसके एम्प्लॉइज हैं, उन सबके हिसाब से सोचना, और इन सबके हिसाब से अगर वो सोचने लगता है तो वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जा सकता है। एम्पैथी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर काम परफेक्ट करना है। आप लोगों में से काम होने से मतलब है एक बिजनेसमैन को ठीक से काम हो। परफेक्शन के पीछे अगर वो दौड़ता रहेगा और काम नहीं होगा तो उसके लिए लॉस ही है। फेसबुक की वॉल्स पे बहुत पहले एक कोट लिखा हुआ था, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या देखा हो यूट्यूब पे, डन इज बेटर देन परफेक्शन। कि किसी भी काम को करना परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा आप चीज बताइए, सबसे बड़ा एक तरीके से भगवान की तरफ से आदमी को या हम लोगों को क्या नेमत दी गई है? ऊपर के 2-4% को हटा दीजिए तो टॉप लेवल की क्रीम है। नहीं पता तो मैं बता देता हूं, गलतियां करना। गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे। जो परफेक्ट है उससे तो गलती होगी नहीं और ना वो सीख पाएगा, और आगे लॉन्ग रन में आप ये देखिएगा कि एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि आपकी पढ़ाई आपको या आपका काम आपको जॉब दिलवा सकता है, आपको खाना दिलवा सकता है, आपको लाइवलीहुड दिलवा सकता है, लेकिन बिजनेस करते हुए आप एक भविष्य पा सकते हैं, फॉर्चून पा सकते हैं जिसका कोई एंड नहीं है, अंत नहीं है। तो अल्टीमेटली लॉस किसका होगा? कंपनी का या उस एंटरप्रेन्योर का लॉस होगा। इस तरह का एक वातावरण या माहौल बना के रखना चाहिए जिसमें कि फ्री एंड फियरलेस वातावरण रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर इसमें भी हमारे मोदी सीमेंट में एक डायरेक्टर मार्केटिंग थे। वो आपके ऊपर बहुत जोर चीख चिल्ला लेंगे, डांट लेंगे, और ये बता रहा हूं उनकी रियल हैबिट थी, आदत थी, या उनका मतलब माइंडसेट था, जो भी था। विद इन 5 मिनट्स वो बिल्कुल कूल डाउन हो गए, आपसे ऐसे बात करते थे। और कईयों ने तजुर्बा किया है, जो उन्होंने 5 मिनट पहले डांटा था वो उन्हें याद ही नहीं रहता था। तो इस तरह का एटीट्यूड, बिहेवियर अगर आप अपने एम्प्लॉयज से रखेंगे तो वो आपको लॉन्ग रन में अच्छा असर देगा। आपको मैं बता दूं, एसीसी सीमेंट का नाम सुना आप लोगों ने? उत्तर है, किसी का बेचते भी है। आप बेचते हो? दुकान है आपकी? चलो आप तो अभी से बिजनेसमैन हो। अभी का मुझे पता नहीं, पहले एसीसी का उत्तर प्रदेश का हेडक्वार्टर कानपुर होता था, और कानपुर में अगर मान लीजिए 75 से 80% मार्केट शेयर एसीसी का था। जब प्रिज्म सीमेंट लॉन्च हुई, ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई थी, फैक्ट्री सतना में है, तो एसीसी ऑफिस के आसपास हम लोगों को पब्लिसिटी करनी थी। उसका क्या क्या तरीका हो सकता है आप लोग बता सकते? कोई भी कंपनी, चाहे वो उस टाइम जेपी सीमेंट थी, सतना सीमेंट थी, मैयर सीमेंट थी, किसी का भी 5-10% से ऊपर मार्केट शेयर नहीं था। और कानपुर एसीसी अपनी नाक समझता था कि अगर उनका कोई भी एक डीलर या दुकानदार किसी और ब्रांड की सीमेंट बेचेगा तो उसको वो माल देना बंद कर देते थे। एसीसी डिमांड में था, 100 में से 80 बोरी एसीसी की। एसीसी ऑफिस के बराबर में वहां पे एक होटल है। एक एग्जांपल है इनोवेटिव थिंकिंग का या लीक से हट के कुछ काम करने का। उस होटल में हम लोग रुके, उस होटल के मालिक से हमने बात करी। उसकी एक दीवार जो कि एसीसी ऑफिस की तरफ थी, उसने 5000 मांगे, हमने उसे 7000 रुपए दिए। उस पर संडे के दिन पूरा प्रिज्म सीमेंट की पेंटिंग करवाई, और मंडे जैसे ही एसीसी ऑफिस खुला, उनके डीलर जो कि ऑफिस में आते जाते रहते थे, they were surprised to see the painting of Prism Cement over there. Prism Cement में सिर्फ 2 आदमियों की टीम थी, सिर्फ 2, ना कोई ऑफिस था वहां पे, क्योंकि कंपनी को भी भरोसा नहीं था कि हम इतना कर लेंगे। प्रिज्म सीमेंट के जो फाइनल मार्केटिंग प्लान है उसके हिसाब से हमने कानपुर में सिर्फ 10% मार्केट शेयर रखा था।
और हम 1 साल के अंदर 40% पे पहुंच गए थे। इसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर को क्विक डिसीजंस लेने चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, दोनों चीजें हैं। मैं इन दोनों के एग्जांपल आपको इकट्ठे देता हूं। हम लोग जब प्रिज्म सीमेंट की स्टार्टिंग कर रहे थे, अगर आपको पता है नहीं है बता देता हूं, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जनरेट होता है फैक्ट्री से। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन ने ये कंडीशन रखी थी एमपी के कि उसे भोपाल और कानपुर इन 2 जगह की डिस्ट्रीब्यूटरशिप उनके किसी रिलेटिव या जानकार को देंगे, तभी ये सर्टिफिकेट मिलेगा। जनरली सीमेंट ट्रेड में जो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट या सेल्स प्रमोटर या C&F अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, ये बहुत ही कम्बरसम होता है। इट टेक्स अराउंड 2 to 3 months। अब आप देखिए, टॉप मैनेजमेंट का फोन आता है डायरेक्टर मार्केटिंग के पास कि ऐसे ऐसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कंडीशन है। डाउन द लाइन डायरेक्टर मार्केटिंग का फोन आता है अपने उन इंचार्ज के पास, इमीडिएट सारी जो प्लानिंग थी कंपनी की वो चेंज कर दी गई विद इन फ्यू आवर्स। कानपुर और भोपाल में हमने 2 चीजें कर दी, C&F और सेल्स प्रमोटर 2 चीजें अलग अलग कर दी। हमने कंपनी ने सोचा कि उसने मांगा तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, मतलब C&F का काम मांगा है, सेल्स प्रमोटर अलग कर देते हैं। विद इन अ डे वहां पे सेल्स प्रमोटर अपॉइंट भी कर दिए गए दोनों जगह, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो कि C&F का काम था, जो उसे चाहिए था वो उसे दे भी दिया गया। मेन काम होता है सेल्स प्रमोटर का सीमेंट में। उसने मांगी थी C&F उसे मिल गई। अगर ये काम इकट्ठा रहता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती, लेकिन सेपरेट होने की वजह से कंपनी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आई इस चीज की। तो ऑल ऑफ ए सडन ये डिसीजन लिए गए और फ्लेक्सिबिलिटी रही, अपने प्लान्स में फ्लेक्सिबल बना के करा गया। हमारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स प्रमोटर के लोग किसी भी आदमी के पास जाते थे कि सीमेंट बेच लो भैया, वो बेचना तो दूर की बात है, बैठने के लिए सीट तक नहीं देता था, कुर्सी तक। 8-8, 10-10, 12-12 बार चक्कर लगाए हैं, तब जाके 1-1, 2-2 मुश्किल से बने हैं। और आज तक की डेट में बता रहा हूं, ठीक है, मेरे को वो इंडस्ट्री छोड़े हुए 20 साल हो गए हैं, उसमें से बहुत से लोग प्रिज्म का काम कर रहे हैं और मेरे कॉन्टिन्यूअस टच में हैं। हर हफ्ते 10 दिन में उन लोगों से बात हो जाती है। मैडम as well as my family also, which has helped me to grow. Thank you. Sir, we learned a lot from you, from your experiences, and learning उसी की होती है जो अच्छा लिसनर होता है। ऑडियंस में 50 बच्चों में अगर 10 बच्चों ने सिर्फ सुना है, वही आगे बढ़ेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना है वो भीड़ में खो जाएंगे। So now I request Ruchi ma'am. She is chartered accountant by profession, and she is wife of Mr. Sarvesh. And see, after every successful man there is a woman behind, and she is the woman. Being a chartered accountant, she supported her husband. Please ma'am, come. कि स्टूडेंट्स को ये फील होता है कि वो अभी छोटे हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ये है, नहीं डिसीजन लेने का समय आ गया है। आप लोग सब बड़े हो गए हो, कितना टाइम बचा है जॉब करने के लिए या एंटरप्रेन्योर करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। कमाना है और आप लोगों को सभी को आगे बढ़ना है। तो जब तक हम अपना डिसीजंस लेने की शुरुआत अपने आप नहीं करेंगे, रोज मम्मी पुश करती है ये काम करो वो काम करो कहती है, लेकिन हम कहने का मौका देते हैं। अगर हम मौका ना दें, अपने डिसीजंस खुद लेने लगे, और उनके हमें पता है, रिपीटेडली पता है कि कब क्या करना है, वो काम हम पहले से कर दें, तो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे लाइफ में हो, चाहे कहीं पर भी, आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता। अगर हम पीछे रहेंगे कि अभी नहीं करना, कोई कहेगा तब करेंगे, तो वो क्या हुआ,
प्रसाद किसको मिलता है? जो आगे होता है, जो हाथ बढ़ाता है, जो हाथ बढ़ाता है, जो आगे होता है, आगे आता है। और जो पीछे खड़ा रहेगा और सोचेगा प्रसाद यहाँ तक आ जाए, नहीं आ पाएगा, सिर्फ दर्शन करके चला जाएगा। तो हमें क्या चाहिए लाइफ में, क्या चाहिए? उसके लिए मूव हमें ही होना है, किसी और ने नहीं पुश करना है हमें। तो ये डिसीजंस खुद के हैं, खुद आगे बढ़ो। हम अपने आप को छोटा समझेंगे तब तक हम छोटे रहेंगे कि हम बच्चे हैं। हम बच्चे नहीं हैं। ये जब जिस दिन हम सोच लेंगे ना, वो 5 साल का बच्चा भी बड़ा हो जाता है, जिस दिन उसको बोलते हैं बेटा बहुत बड़े हो गए, अब आप अपना काम करो। तो ये चीज मम्मी जो डालती है ना, जो चीजें सुनी हुई है, सारी नॉलेज है आपको, सारी चीजें सीख चुके हो, उसे अप्लाई करने का टाइम। जितनी जल्दी अप्लाई कर लोगे उतनी ज्यादा सक्सेस होगी। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है ना, हम उसे समझते हैं कि ये तो सिर्फ बुकिश नॉलेज है। नहीं, ये सारी चीजें काम आती है, सारी चीजें काम आती है रियल लाइफ में। कैसे उसको अप्लाई करना है, यही थिंक चेंज करनी है, यही चीज को थिंकिंग में डालना है कि उसको कैसे क्रिएटिव हम अप्लाई करें। ठीक है? क्या अब गाना कौन सा पिक्चर का याद आता है इस पर? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये चीज याद रखना जिंदगी में। अभी रुकना नहीं है हार के, क्योंकि चकते फट्टे कहा जाता है, चक दे फट्टे। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, आजकल के छोटे बच्चे भी पूछ लेते हैं तो क्यों चकना है, चकना क्यों है? बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं, मोटिवेट करने के लिए। तो अब चक दे फट्टे। अब We all know that it's going to be lunch time, so I will not take much time. Thank you for your patience. So I feel really privileged and honored to get this opportunity to say a word of thanks for our honorable chief guest and Ruchi ma'am, because since they are coming from Rohini a long way to give their valuable time here, and at the same time they have really enlightened all of us with their experiences, lot of insights, lot of reflection, lot of real world experiences. And I hope you all have learned a lot, and the wisdom and the pointers which he has really shared, they are very, very useful. So on behalf of Institutions Innovation Council of IMT College of Management, once again I am very, very thankful to our Honorable Chief Guest Sir, Ruchi ma'am. At the same time, I got this opportunity to thank Mukta ma'am, head training. She has, because without her, this session would not be possible. Her support is always there, and as she indicated, she is passionate about students. So please, you all are privileged and lucky enough to have such mentor among you. So it is always up to you how you are reaching, how you are availing the opportunity. So with this, I am closing the session, and entire BJMC team support and all the facility management team support and all faculty are really we are very thankful for all of them.